नमस्ते, मैं डॉ यान हूं और ये स्क्वाट शो का एपिसोड 44 है। आज हम पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये एक आम चोट है जो अक्सर गलत तरीके से पहचानी जाती है और सही तरीके से इलाज नहीं होती। आज हम पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे, इसे किस तरह से सही ढंग से पहचाना जा सकता है और घर पर ही इस समस्या का प्रभावी और आसान तरीके से इलाज कैसे किया जा सकता है। पिरिफॉर्मिस सेंटर क्या है? जब लोग इसके बारे में सोचते हैं, अगर आप गूगल पर खोजें तो मेरे लिए मुड़ें, कई लोग गहरे अपने ग्लूट्स में दर्द महसूस करते हैं। ये कभी कभी होता है, आपको अपने पैर के नीचे तक दर्द महसूस हो सकता है। अब वे यह क्यों महसूस करेंगे? पिरिफॉर्मिस, अगर हम इसे पूरी तरह से देखें तो पिरिफॉर्मिस आपके हिप के अंदर एक छोटा मांसपेशी है जो आपके ग्लूट मैक्स और ग्लूट मीडियस के नीचे से गुजरता है और यहां आपके सैक्रम से जुड़ता है। आपके पास एक साइटिक नस होती है जो मांसपेशी के भीतर से या फिर उसके चारों ओर से होकर गुजरती है। अगर वह मांसपेशी, जिसे पिरिफॉर्मिस कहते हैं, किसी भी तरह से चिढ़ जाती है, चाहे वह ऐंठन हो, चाहे वह तंगी हो, यह उस साइटिका नस पर दबाव डाल सकती है जिससे केवल कूल्हे में ही दर्द नहीं होता, लेकिन यह दर्द पैर से होकर आपके पैर के तलवे तक भी फैल सकता है। अब सबसे पहले हमें जो करना चाहिए वह यह देखना है कि आपके लक्षण वास्तव में आपकी पीठ से आ रहे हैं या फिर आपके कूल्हे से उत्पन्न हो रहे हैं, क्योंकि कई बार पीठ के लक्षण होते हैं जो एक अलग प्रकार के इलाज को दर्शाते हैं। तो पहले हमें पीठ को साफ करना होगा और फिर हम आगे बढ़ सकते हैं कि यह पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम है या नहीं। हम कैसे जानें यह किस प्रकार का है? इसे विकसित होने के दो कारण हैं। तो सबसे पहले मान लें कि हमें ग्लूट्स में दर्द है और या फिर यह दर्द पैर में नीचे की तरफ फैलता है। कैसे पता करें कि दर्द पीठ से आ रहा है या नहीं? सबसे पहले पीठ को सक्रिय रूप से हिलाएं और ध्यान दें, क्या उस विशेष हिस्से में कोई दर्द होता है? सपकरे तो मैं चाहता हूं कि आप पूरी तरह आगे की ओर झुकें। ठीक है, फिर पूरी तरह ऊपर आएं। मैं चाहता हूं कि आप पीछे की ओर झुकें। धीरे से दाएं बाएं को घुमाएं। क्या इनमें से कोई भी वही कूल्हे का दर्द या पैर का दर्द फिर से लौट आता है? दूसरी चीज जो हम कर सकते हैं वो है किसी को पीठ के बल लेटा दें। ठीक है, ये एक और जांच है ये पता करने के लिए कि क्या शायद हमारी पीठ में हर्निएटेड डिस्क है जो नस पर दबाव डालती और टांग में दर्द पैदा कर रही है। दोनों पैर सीधे रखें। मान लें दाहिने पैर में दर्द नीचे तक जा रहा है। हम जो कर सकते हैं वह है पार की हुई पैर उठाने की परीक्षा। मैं दूसरा पैर जितना ऊंचा हो सके उठा सकता हूं। ज्यादातर लोग 80-90 डिग्री तक पहुंच सकते हैं और हैमस्ट्रिंग में अकड़न महसूस करेंगे। लेकिन यदि इस बाएं पैर को इस क्षेत्र तक ऊपर उठाने से कुछ लोगों में उस दाएं पैर में दर्द का होना शुरू होता है, तो यह संकेत है कि यह शायद आपकी पीठ से कुछ आ रहा है। आपको इसे किसी फिजिकल थेरेपिस्ट या स्पोर्ट्स डॉक्टर से चेक करवाना चाहिए। यदि कोई सक्रिय डिस्क बुल्ज नस पर दबाव डाल रहा है, तो यह विशेष परीक्षण इसकी पुष्टि करने में महत्वपूर्ण मदद कर सकता है। यहां से अपने हाथों से सीट को मजबूती से पकड़ें, रीढ़ को सीधा रखते हुए ऊपर की ओर खींचें और फिर धीरे धीरे नीचे की ओर दबाने का प्रयास करें। अब इस स्थिति में, क्योंकि हमारे पास एक न्यूट्रल रीढ़ है, ज्यादातर समय एक डिस्क का उभार कोई तीव्र दर्द नहीं पैदा करेगा, क्योंकि आप एक न्यूट्रल रीढ़ की मुद्रा में हैं। लेकिन अगर आप पीठ को बहुत गोल करते हैं, गोल 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 सही करें, यह सही है। अब वही काम करो, खींचो ऊपर की तरफ। अगर इससे दर्द पैदा होता है तो इसका कारण आपकी रीढ़ की हड्डी की झुकाव वाली स्थिति के साथ संपीड़न है जो उस डिस्क उभार को बढ़ा देता है। यदि उस गति से कूल्हे और टांग में दर्द महसूस होता है तो यह साफ संकेत देता है कि आपके लक्षण आपकी कमर से जुड़े हैं, न कि आवश्यक रूप से पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम से संबंधित हैं। तो फिर से उस स्क्रीन को चिकित्सक, फिजिकल थेरेपिस्ट या चिरोप्रैक्टर से जांच करवाएं। तो अगर ये सारे टेस्ट नॉर्मल आए हैं तो ये अच्छी बात है। अब चलिए पिरिफॉर्मिस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि शायद वहीं से आपके लक्षण आ रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको धीरे से जमीन पर अपनी स्थिति बनानी है। हमें यह पता लगाना है कि आपके पिरिफॉर्मिस की वर्तमान स्थिति क्या है, क्योंकि हर पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम का कारण एक ही तरीका नहीं होता है। इसके पीछे विभिन्न प्रकार के कारण हो सकते हैं। कुछ साल पहले अधिकांश लोग आपको बताते कि पिरिफॉर्मिस हमेशा चोटिल हो जाता है जब यह ऐंठन में होता है और यह बहुत कड़ा और सख्त हो जाता है। हाल ही में आए नए शोध यह सुझाव दे रहे हैं कि यह एक लंबाई में बढ़े हुए पिरिफॉर्मिस के कारण भी हो सकता है। तो हमें यह समझना होगा कि आपके पास किस प्रकार का पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम है। हम दोनों तरफ का आंतरिक रोटेशन मापेंगे। यह एक सरल परीक्षण है जिसे आप घर पर भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है? मान लें दाईं ओर लक्षण है, दाईं कूल्हे में दर्द है,
शायद नीचे की ओर चुभने वाला दर्द भी है। बाएं पैर पकड़ें, घुटना ऊपर लाएं, ठीक है, घुटना ढीला करें, जमीन से थोड़ा ऊपर, लगभग 60 डिग्री। मुझे यहां जांघ ऊपर नीचे सीधी नहीं चाहिए, इसलिए यहां नीचे तक लाए। इस स्थिति के दौरान आपकी पिरिफॉर्मिस मांसपेशी आपके कूल्हे और यहीं के फीमर को बाहरी या पार्श्व दिशा में घुमाती है। इसलिए अगर पिरिफॉर्मिस सिकुड़ता है तो ये पैर को इस दिशा में लाएगा। हम इसकी लंबाई को टेस्ट करने जा रहे हैं, ये कितना लचीला है, इसे मीडियली या इंटरनली रोटेट करके। तो मैं उसकी टांग पकड़ने जा रहा हूं और इसे इस तरफ ले जाऊंगा। अब ज्यादातर लोग 30 डिग्री या ऐसा कुछ, ये अभी ठीक रहेगा। ये अधिकांश लोगों के लिए एक सामान्य आंतरिक घुमाव है। अब यह हमारा सामान्य पक्ष है, क्योंकि फिर से यह बिना लक्षणों वाला है। इस तरफ बिल्कुल कोई दर्द नहीं है। फिर हम दूसरी तरफ जाने वाले हैं और दोनों पक्षों की तुलना करेंगे। यहां कूल्हे को 60 डिग्री तक मोड़ा गया है। हम अभी पूरे तरह से 90 तक नहीं पहुंचे हैं। यहां से हम आंतरिक घुमाव करेंगे और बिना लक्षण वाले पक्ष से तुलना करेंगे। क्या मिला? मान लीजिए वहीं, ये बस इतना है। तो लक्षणात्मक पक्ष पर आंतरिक घूर्णन सीमित है, गैर लक्षणात्मक से भिन्न ये छोटा पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम दर्शाता है। फिर से, क्योंकि इस हिप पोजीशन में पिरिफॉर्मिस बाहरी रूप से घूमता है, अगर यह कठोर या तंग है तो इसे अंदर की ओर घुमाने में सक्षम होगा। यह शॉर्ट पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम है। इसे ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि यह उपचार बदल सकता है। अगर आप यहां आते हैं और बूम, हम अंदर की ओर बहुत अधिक घुमा सकते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे पास लंबा पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम है। आप किस पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम से जूझ रहे हैं, यह समझने के बाद ही सही इलाज तय होगा। आप एक लैक्रोस बॉल लें या कोई भी प्रकार की उपयुक्त बॉल और उसे उसी प्रभावित क्षेत्र में रखें। मान लें कि हम फिर से दाईं ओर हैं। चलो पक्ष बदलें ताकि पैर उस दिशा में हो। गेंद को अपने निचले कूल्हे पर रखें। मैं चाहता हूं आप उसे वहीं रखें। तो हमने अपना ग्रेटर ट्रोचेंटर पाया, जहां फीमर बाहर निकलता है और फिर आपका सैक्रम बिल्कुल बीच में होता है। वहां पर ही आपको वो परफॉर्मेंस मिलेगा। ठीक है, अब उसके ऊपर रोल करें और अगर चाहें तो अपने पैर भी क्रॉस कर सकते हैं। वहां जाएं, क्षेत्र को ढूंढते हुए धीरे धीरे घूमें, जैसे कुछ दर्दनाक बिंदु खोज रहे हों। जब आपको कोई स्थान मिले, उस पर बैठ जाएं। अगले कुछ शायद 2 मिनटों के लिए अपने कठोर मसाज थेरेपिस्ट बने। फिर उठकर चलें और देखें कि कैसा महसूस होता है। यह उन व्यक्तियों के लिए बहुत सहायक है जिन्हें पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम है। उन्हें अक्सर लंबे समय तक बैठने पर काफी दर्द महसूस होता है। लंबे में भी हो सकता है, पर छोटे पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम में लंबे बैठने पर यह दर्द करेगा। टेनिस बॉल या लैक्रोस बॉल लें और उस प्रभावित जगह पर कुछ मिनटों तक धीरे धीरे घुमाएं, क्योंकि वह पिरिफॉर्मिस 60 डिग्री के नीचे एक लेटरल रोटेटर है। इस मांसपेशी की मजेदार बात यह है कि यह 90 डिग्री से आगे जाने पर अपनी दिशा में खिंचाव बदलती है। तो आपको क्या करना है, आप अपने पैर को इस स्थिति में रखें। ध्यान दें कि अब हम बाहरी घुमाव स्थिति में हैं। अगर हम इस निचली स्थिति में रहें तो यह मांसपेशी खींचने का गलत तरीका होगा, लेकिन क्योंकि मांसपेशी की दिशा कूल्हे के मुड़ने पर बदल जाती है, इसे खींचने का तरीका भी बदल जाएगा। तो यहां से जब आप इस जांघ को पकड़ें और अपनी ओर खींचें, 90 डिग्री से अधिक हिप फ्लेक्शन में बाहरी घुमाव में खींचते हुए आप अब उस पूर्व प्रदर्शन को खींच रहे हैं। कूल्हे में खिंचाव महसूस हो रहा? हाँ, ऐसा, पैर ऊपर और पार जैसे पहले किया। ठीक है, अब सही से बैठो। ठीक है, सीना थोड़ा आगे करो, इसे अच्छे से कसा रखो। अच्छा, खिंचाव महसूस हो रहा है? ऐसे ही काम या स्कूल में बैठे बैठे लेटरल हिप स्ट्रेच करें। पीठ को गोल ना होने दें। खिंचाव के लिए सही मुद्रा बनाएं, अन्यथा परेशानी हो सकती है। हर खिंचाव के दौरान अच्छा आसन बनाए रखें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हम अपने कार्यों में पूरी तरह कुशल हैं और शरीर के अन्य हिस्सों पर अनावश्यक अतिरिक्त दबाव न डालें। यह भी एक अच्छा खिंचाव है। तो हमारे पास 3 चीजें हैं जो आप शॉर्ट पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम के लिए कर सकते हैं। अब एक कारण जिसके लिए लोग मानते हैं कि पिरिफॉर्मिस लंबा होकर साइटिक नर्व को परेशान कर सकता है, वह एक बायोमैकेनिकल समस्या है, जैसे कि जिस तरह से हम चलते हैं। मान लीजिए आप स्क्वाट में नीचे जा रहे हैं और घुटने अंदर की ओर झुक जाते हैं। वहां आप उस लेटरल रोटेटर को अधिक खिंचाव दे रहे हैं आंतरिक घूर्णन में, और यह साइटिक नर्व को दबा सकता है। इसीलिए लंबे पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम का हमारा उपाय उस मांसपेशी को मजबूत करना होगा और कूल्हों में अच्छी तनाव बनाए रखना होगा। चलिए साइड में जाते हैं। हम इस स्लिंग शॉट के ग्रिपी हिप सर्कल को घुटनों के ऊपर लगाने जा रहे हैं। ठीक है, इसे पूरी तरह ऊपर कर लें।
ठीक है, सबसे सरल मूलभूत वाला एक क्लैमशेल होगा, ठीक है, तो आप प्लैंक नहीं करेंगे। बस यहां घुटनों को इस प्रकार मोड़ें। फिर से हम इसे बाईं ओर के कूल्हे के लिए कर रहे हैं। हिप बोन को ऊपर नीचे सीधा रखें, ग्रेटर ट्रोचेंटर पीछे न खींचे। घुटने को बस ठीक वहीं तक खोलें, इसे कुछ सेकंड के लिए वहीं पर रोकें और फिर धीरे से नीचे लाएं। साइड ग्लूट्स की सक्रियता महसूस होनी चाहिए। शुरुआत में मैं 10, 15, शायद 20 बार 5 सेकंड के लिए पकड़कर भी कर सकता हूं। वापस मांसपेशियों को सक्रिय करने का एहसास। फिर इसे साइड प्लैंक क्लैमशेल में बढ़ा सकते हैं। तो कूल्हों को उठाओ, घुटने पर सहारा लो और घुटने मुड़े रखें। तुम इस पोजीशन में प्लैंक करोगे, बस यही, और फिर घुटना खोलकर इसे फिर से पकड़ो और फिर नीचे। अब ये सोचने की बड़ी बात है, अगर आपके पास शॉर्ट पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम है तो आखिरी चीज जो हम करना चाहते हैं वो है मांसपेशी को संकुचित स्थिति में मजबूत करना। इस प्रक्रिया में घुटने को ऊपर उठाने पर हम मांसपेशी को छोटा कर रहे हैं, क्योंकि हम कूल्हे की मोड़ में 60 से 90 डिग्री के कम कोण पर लेटरली घुमा रहे हैं। अगर आपके पास छोटा पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम है तो साइड प्लैंक या साधारण क्लैमशेल करना लक्षणों को बढ़ा सकता है। इसलिए यह जानना जरूरी है कि आपके पास किस प्रकार का पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम है, ताकि लक्षण ना बढ़ें। हमें सुधारात्मक व्यायाम कुशल और प्रभावी रूप से करना है, ताकि आप जल्द से जल्द स्वस्थ प्रशिक्षण की दिशा में लौट सकें। इस स्थिति से हम घुटनों को साइड में धकेलेंगे, जिससे हिप्स पर बाहरी रोटेशन टॉर्क बनेगा और पिरिफॉर्मिस को थोड़ा छोटा किया जाएगा। पैरों को जमीन में मजबूती से दबाओ। फिर आप अपने कूल्हों को उठाओगे। सचेत रहकर सोचना है, ग्लूट्स को दबाओ, मांसपेशियों को जोर से सक्रिय करें, घुटनों को बाहर रखें, 5 से 10 सेकंड तक रोकें। 10 से 15 रेप्स के बाद ग्लूट्स में जलन होनी चाहिए, यही हम चाहते हैं। इससे आपके लक्षण बिल्कुल नहीं बढ़ने चाहिए। अगर हैमस्ट्रिंग्स में खिंचाव हो तो पैर थोड़ा करीब लाएं। पैरों को जमीन में और मजबूती से धकेलें, लेकिन यह फिर से अभ्यास संख्या 2 है जिस पर आप काम कर सकते हैं। आप एक धीमी बैंडेड स्क्वाट करने जा रहे हैं लॉन्ग पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम के लिए, तो अपने सामान्य स्क्वाट पोजीशन में पैर ठीक रखें। ठीक है, आप उन घुटनों को साइड में धक्का देकर बगल के कूल्हों को चालू करेंगे। धीरे से स्क्वाट करें, पॉज करें। ठीक है, स्क्वाट करें, पॉज करें और फिर पूरी तरह से वापस ऊपर, कुछ इस तरह। कई बार हम सोचते हैं कि लॉन्ग पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम एक बायोमैकेनिकल या खराब मूवमेंट पैटर्न के कारण होता है। कभी कभी असली समस्या डबल पैर की स्थिति के स्क्वाट के साथ हमारी नजरों से छुपी रह सकती है। समस्या तब तक नहीं आती जब तक हम एक पैर पर खड़े नहीं होते। तो अगर आपको कूल्हे के किनारे दर्द महसूस हो रहा है और हमने आपकी जांच के आधार पर पाया कि आपको लंबा पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम है, जमीन पर हो, तो इसे एकल पैर अभ्यास में ठीक करना लाभकारी हो सकता है। आप एकल पैर की स्क्वाट करने जा रहे हैं। हालांकि हर कोई पूरा पिस्टल स्क्वाट नहीं कर सकेगा, लेकिन अधिकांश लोगों को छोटे बॉक्स की ऊंचाई से एक अच्छी स्क्वाट करनी आनी चाहिए। इसे टच डाउन स्क्वाट कहते हैं। आपको एक छोटे प्लेट पर खड़ा होना है। यह प्लेट 4 इंच जमीन से ऊपर है। ठीक बीच में खड़े हो जाएं। अब अपने कूल्हों को पीछे धकेलकर अपने चेस्ट को आगे लाकर धीरे से स्क्वाट करें। अब लोगों में लंबे पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम के विकास का बड़ा कारण यह होता है कि नीचे जाते वक्त उनका घुटना अंदर की ओर आता है। यह पोजीशन में पिरिफॉर्मिस को लंबा कर रहा है, जो लैटरल रोटेटर है और साइटिक नर्व के खिलाफ धकेलकर लक्षणों को फिर से पैदा कर रहा है। सरल संकेत यह है कि घुटने को पैर के साथ एकदम सीध में रखें और आपका ट्राइपॉड पर स्थिर पैर मांसपेशियों को अधिक बेहतर संरेखित करेगा और स्कियाटिक नस से दबाव हटा देगा। अब रयान को यहां बुलाते हैं और मैं चाहता हूं तुम उस तरफ देखो। कई लोग एकल पैर की स्क्वाट में गलती करते हैं। वे शुरुआत में ही घुटने को आगे धकेल देते हैं। तो एक घुटने पर खड़े हो जाओ। शुरू में घुटने को तेजी से आगे लाओ। कई लोग इस तरह टच डाउन गलत करते हैं। इस स्थिति में आप बस अपने क्वाड्स को लोड कर रहे हैं। हमें सही हिप हिंज चाहिए। तो नितंब पीछे जाते हैं, छाती आगे जाती है। ठीक है, नीचे बैठें जब तक आपकी एड़ी को छुएं और फिर वापस ऊपर। संकेत यह है कि आप अंडे का खोल छू रहे हैं, अपने पैर से खोल नहीं तोड़ रहे। घुटने से हाथ मत छूने दो। बड़ी हिप हिंग करो, यह कठिन है। कमर पीछे धकेलो, सीना आगे लाओ। अच्छा, फिर से पूरी तरह ऊपर। बढ़िया, इसी तरह। फिर से सही तरीके से करने पर उस तरफ के ग्लूट्स में तीव्रता महसूस होगी। यदि यह शुरुआत में आपको मुश्किल लगता है तो चाहे आप रयान जैसे यूएसएपीएल में सबसे मजबूत पावर लिफ्टर क्यों ना हो, आपको इसे सहजता से कर पाना चाहिए। और एक पैर पर स्क्वाट न कर पाने की क्षमता यह दिखाती है कि आपके पास मोटर समन्वय और नियंत्रण में कमी है। ऐसा कुछ जो आपके रास्ते में रुकावट बना सकता है। क्या आपके ग्लूट्स थोड़ा बाहर महसूस हो रहे हैं? वहां जाएं, वार्म
हमारे पास छोटा पिरिफॉर्मिस है, हमारे पास लंबा पिरिफॉर्मिस है। छोटा पिरिफॉर्मिस फिर से सिंड्रोम, उस परीक्षण में आपके पास उतनी आंतरिक घुमाव नहीं होगी और आप सॉफ्ट टिश्यू कार्य करेंगे। लचीलापन, लंबे पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम में आप मांसपेशियां मजबूत और चालें पुनः सजाए। अंततः जब आप सही रास्ते पर हैं तो आपके स्क्वाट और डेडलिफ्ट फिर से पूरी तरह दर्द मुक्त और सहज हो सकते हैं। अगर इससे समस्या हो रही है और बात समझ में नहीं आ रही है तो फिजिकल थेरेपिस्ट या चिरोप्रैक्टर के पास जरूर जाएं। पुनर्वास के साथ, लेकिन ये केवल आपको एक गोली नहीं देगा और केवल ये नहीं बताएगा कि समय निकालें और इसे आराम दें। सचेत रहकर सक्रिय प्रयास करें ताकि इस चोट को गंभीर बनने से रोका जा सके। जाओ और रयान को सोशल मीडिया पर फॉलो करो। वह एक यूएसएपीएल 83 किलो पावर लिफ्टर हैं और हमारे लिए बेंच में अमेरिकन रिकॉर्ड धारक हैं। सोशल मीडिया पर कहां मिलेंगे? हमें इंस्टाग्राम पर शीप डॉग्स टी फॉलो करें, वहां जाओ। ठीक है, आज का शो देखने के लिए फिर से धन्यवाद दोस्तों। अगर आप पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम के बारे में थोड़ी और जानकारी चाहते हैं तो squatuniversity.com पर जाएं, मुफ्त ब्लॉग लेख टैब पर जाएं, फिर नीचे स्क्रॉल करें, कैसे पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम ठीक करें। आपको वहां पूरी जानकारी मिलेगी जो आज की मेरी बात को साबित करने वाले संदर्भित शोध के साथ है। अगले हफ्ते तक खुश स्क्वाटिंग।